अगर आप भी रोटी बनाने के बाद में जो चकला और बेलन होता है वो एक सही तरीके से नहीं रखते हो तो घर के अंदर धन की और सम्मान की कमी आती है। तो किचन से जुड़ा एक वास्तु टिप मैं आज आपको देने वाला हूँ। किचन हर घर का दिल होता है। किचन अगर गलत दिशा में हो तो बीमारियों को लेकर आता है। किचन के अंदर अगर कुछ गलत हो तो वो धन और सम्मान की कमी भी लेकर आता है। ये पवित्र स्थल होता है वास्तु का। अगर ये सही है तो घर की तरक्की होगी, कोई दोष होगा तो उसका प्रभाव भी पूरे घर के हर एक सदस्य के ऊपर पड़ेगा। तो बहुत से लोग जल्दबाजी में चकले बेलन को कहीं भी रख देते हैं, जो कि सही नहीं होता है। वास्तु के माध्यम से आज हम जानते हैं कि चकला बेलन आपको कहाँ रखना है। वास्तुशास्त्र में किचन को घर का हृदय माना जाता है। यहीं से पूरे घर को ऊर्जा मिलती है। ये घर का मुख्य स्थान होता है। यहाँ सिर्फ खाना नहीं पकता, बल्कि घर के इस स्थान से सुख, शांति और बरकत भी जुड़ी रहती है। कई बार हम जल्दबाजी में ऐसे छोटे-छोटे काम कर देते हैं, जिनका असर पैसे की कमी, बेवजह खर्च या फिर घर में नेगेटिविटी के तरीके से प्रभाव जब पड़ते हैं, तो वो दिखने लगता है। साथ ही ये छोटी-सी गलतियाँ किचन की वास्तु को भी खराब कर देती हैं। वास्तु विशेषज्ञ मानते हैं कि रोटी बनाने के बाद में चकला बेलन जो होता है, उसको किस तरीके से रखा जाए, अगर वो आप नहीं जानते हैं ना, तो घर के अंदर आपसी प्रेम, आर्थिक स्थिति, हर चीज़ के ऊपर आपको नेगेटिव इम्पैक्ट इसका दिखाई देता है। माँ अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी का स्वरूप जो है ना, वो यहाँ पर कहीं न कहीं आप उसकी उल्लंघना करते हो, आप कहीं न कहीं उसका सम्मान करने में चूक रखते हो। अब इनको सही तरीके से नहीं रखोगे तो दिक्कत होगी। अब मैं सीधा डायरेक्ट आपके ऊपर बात करता हूँ कि कैसे और कहाँ रखना है। अब कहीं भी अगर आप रख देते हो ना बिना सफाई किए, तो वो और गीला छोड़ दिया अगर आपने, तो वो बहुत अशुभ है, आर्थिक रुकावट आएगी। ऐसा करने से वास्तु दोष होगा। और चकले बेलन को आपको रखना होता है सूखी जगह पर, रात भर सिंक के पास ना छोड़ें इसे। और इसके साथ-साथ चकला बेलन को कभी भी खड़ा या उल्टा नहीं लिटाना होता है। ऐसा करने से वास्तु दोष होता है, घर की सकारात्मक ऊर्जा के ऊपर प्रभाव पड़ता है। घर के अंदर चिड़चिड़ाहट, गुस्से में बेलन चकला इधर-उधर फेंकने जैसे भी लक्षण हमें दिखाई देते हैं घरों के अंदर। ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी नाराज़ होती हैं। जो लोग ऐसा करते हैं ना, उनके घर के अंदर आपको बरकत नहीं दिखाई देगी। धन-धान्य की कमी धीरे-धीरे आने लगती है। बीमारियों के ऊपर पैसा लगना, पैसे का अपव्यय होना दिखाई देगा। इसलिए खाना बनाने के बारे में चकले बेलन को हमेशा याद से और प्यार से रखिए। अब एक उपाय बता रहा हूँ मैं आपको। चकला बेलन से सबसे पहले गौ माता के लिए रोटी बनानी चाहिए। गौ माता में सभी देवी-देवताओं का वास होता है। गौ माता के लिए सबसे पहले रोटी बनाने से पितृदोष और राहु-केतु सब शांत होते हैं। ऐसा करने से घर का वास्तु भी सही रहता है। घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं देखने को मिलेगी आपको। अगर आपके घर में धन संबंधित समस्या बनी रहती है ना, तो फिर बने-बनाए कार्य अटक जाते हैं। तो शुक्रवार के दिन नया चकला बेलन खरीद कर किसी गरीब या ज़रूरतमंद महिला को दान में दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर की बरकत भी लौट आती है। वास्तु के अनुसार शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का दिन होता है। इस दिन किसी ज़रूरतमंद को चकला बेलन दान करना शुभ माना जाता है। अब किस स्थान पर रखना है, तो उस जब आप किचन के अंदर चकला बेलन रखें, तो इसे दक्षिण-पूर्व या फिर उत्तर-पूर्व में साफ-सुथरे शेल्फ पर रखें। साथ ही आप किसी ऊँचे स्थल पर भी रख सकते हैं इसे, लेकिन भूलकर भी ज़मीन पर ना रखें। ऐसा करना अशुभ होता है। अक्सर हम इस्तेमाल के बाद चकले बेलन को ऐसे ही छोड़ देते हैं और लुढ़क जाता है वो। वास्तु मानता है कि गिरा हुआ बेलन घर की स्थिरता के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। किचन वास्तु के अनुसार रास रात के अंदर जब किचन के सभी काम अच्छे से साफ तरीके से कर दें, आप गंदगी ना छोड़ें वहाँ पर। बहुत से लोग रात में जूठे बर्तन छोड़ देते हैं, जो कि बेहद अशुभ माना जाता है। चकला बेलन को हमेशा साफ करके ढक कर रखें। खुले रखने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है, सुबह का भोजन प्रभावित होता है। अब कुछ नियम बता रहा हूँ मैं, उनका पूरा ध्यान रखना है। एक तो चकला बेलन अगर टूट जाए या फिर बहुत पुराना हो जाए, तो उसे बहते हुए पानी में प्रवाहित करें, फिर किसी मंदिर में दान कर दें, या फिर टूटा हुआ चकला बेलन तुरंत घर से बाहर निकाल दिया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। नहीं तो इसके वजह से घर के अंदर अनावश्यक खर्च बढ़ते हैं, तनाव का माहौल बढ़ता है और इन्हें आपको दूर कर देना चाहिए।